जय हिंद। प्राउडली स्वदेशी और गर्व से कहो स्वदेशी है। एक बहुत बड़ा टैगलाइन है, बहुत बड़ा मूवमेंट है एक नए भारत में, एक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म 2.0 के साथ में, और उसके साथ में एक स्वदेशी का वो एक मूवमेंट चलाना जो गांधी जी ने चलाया था 90s में। तो इस चीज़ को एक बड़े लेवल पे जो मोदी जी लेके जा रहे हैं और पूरे भारत को एक साथ जोड़ के, और सिर्फ मोदी जी नहीं, पूरा भारत इसमें जुड़ा हुआ है इस मूवमेंट में। हम भी खड़े हुए हैं क्योंकि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड होना चाहिए। और फिलहाल जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी 2.0 रिफॉर्म में जो पहला दिन था, जो कि 22 तारीख का, इस महीने का 22 सितंबर 2025 का, तो उसमें जो हमने देखा कि मारुति ने कम से कम 30,000 से भी ज़्यादा सेल करी फर्स्ट डे पे, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और दूसरा अचीवमेंट है, हुंडई कंपनी ने अपनी 11,000 से भी ज़्यादा सेल करी फर्स्ट डे में, वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और भी 30 to 40,000 प्लस बुकिंग्स ऑलरेडी अलाइन थी, तो भी वो बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए और भारतीय लोगों के लिए, भारतीय कंपनियों के लिए। और मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी रिसेंटली आज ही भारत ने एक और अग्नि प्राइम मिसाइल लॉन्च करी, सक्सेसफुल लॉन्च हुआ। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे भारत को। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ज़्यादा एक भारतीय होने का और एक भारतीय इंसान का, या किसी भी इंसान का, मेल और फीमेल का, ये सबसे बड़ा रोल होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ज़्यादा, कि अपन लोग जितना हो पाए। जैसे कि जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं, लोग, बहुत सारी कंपनीज है जो ब्रांड जो अपना एडवर्टीजमेंट निकालती हैं फेस्टिवल के टाइम पे, जो कि आपका दिवाली हो गया, आपका होली हो गया, आपका नवरात्रि हो गया, उस टाइम पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखता हूँ मैं, बहुत सारी कंपनीज़ के, जो एचपी वगैरह हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो प्रमोट करती हैं कि मेक इन इंडिया है, उसको प्रमोट करती हैं। मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कंपनीज़ का। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी भारतीयों से कि अगर कंपनीज़ कर सकती हैं ऐसा, तो हम श्योर कि अपन लोग भी बहुत बेटर कर सकते हैं उनसे। और जो भी सारी चीज़ें हैं, जो एक प्रॉपर एक कंपनी के साथ, बड़े लेवल की कंपनी पे ना जाके, अगर हम जितना हो पाए, हमारे आसपास में हम लोग देखते हैं फेस्टिवल के टाइम से भी बहुत सारे जो लोकल वेंडर्स हैं, और उनसे भी जो छोटे लोग हैं, जो अपना एक छोटा सा एक दुकान खोल के बैठे होते हैं साइड में, तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की बहुत ज़्यादा इसमें हार्डवर्क होता है, खुद बनाते भी हैं अपने हाथों से। और मैं देखता हूँ गाँव देहातों में भी बहुत सारी चीज़ें, फायरवर्क्स हैं, पटाखे वगैरह हो गए, दिए वगैरह हो गए, सारी चीज़ें लोग खुद अपने हाथों से बनाते हैं, और फिर वो लोग मार्केट में जाके एक सेमी अर्बन एरिया में जाके एक अपना सेल करते हैं। तो उनका ट्रैवलिंग का कॉस्ट, उनका बनाने का कॉस्ट, उनकी मैन पावर का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, वो सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं, और जिस तरह उस बड़े लेवल पे भी नहीं सामान बिक पाता है। मैं चाहता हूँ कि जो पोजीशन वाले हैं वो भी सपोर्ट करें इसको, और जो नॉन पॉलिटिशियंस लोग हैं, जो कि सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बी एट एनी इन्फ्लुएंसर्स, बी एट बैड इन्फ्लुएंसर, बी एट गुड इन्फ्लुएंसर, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर्स को तो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, क्योंकि हर एक कोई गुड इन्फ्लुएंसर नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का लोग गलत प्रभाव भी डालते हैं। आज के टाइम पे बहुत कुछ डलता है ऑनलाइन। तो मैं चाहूँगा कि अपने देश के लिए सोचने के लिए बहुत बड़ा एक स्टेप है ये, तो ये सबको प्रमोट करना चाहिए। वो चीज़ साइड में रख के कि आपको
क्या अच्छा लगता है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं लानी चाहिए क्योंकि ये देश की बात है। बहुत सारी मेड इन इंडिया कंपनीज़ हैं जो अपने प्रोडक्ट्स बना रही हैं थाउजेंड्स ऑफ वेरिएंट्स में, अपने सेल भी कर रही हैं, पर जिसके जो छोटे वेंडर्स हैं, जो एक मिडिल क्लास से जो नीचे लोग हैं, वो अपना प्रोडक्ट्स बनाते हैं अपने हाथों से, वो उसमें जो हार्ड वर्क जो लगता है, उसमें जो टाइम लगता है उस चीज़ में, आई थिंक उस चीज़ को हमको थोड़ा सा और बड़े स्केल पे लेके आने की ज़रूरत है। क्योंकि जो मेड इन इंडिया जो ऑलरेडी कंपनीज हैं वो ऑलरेडी अच्छा कर ही रही हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। जो नीचे के जो क्लास है जो वो अपना सामान बनाते हैं, आई थिंक हमको उस चीज़ को, उन लोगों को सपोर्ट करना है, उनके काम को सपोर्ट करना है। एंड आई होप कि आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बी इट एनी अदर प्रोडक्ट, आप भी चाहेंगे कि आपके घर में एक आपके खुद का देश का बना हुआ सामान हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटोमोबाइल्स में टाटा है, महिंद्रा है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। और जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हो गई आपकी। और मैं सोचता हूँ कि अगर हम ये सारी चीज़ें अगर थोड़ा सा एक ब्रॉड स्केल पे लेके जाएं तो आई एम श्योर वी कैन डू मच बेटर। जितने भी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं तो उनको बहुत कंपटीशन देने का आई थिंक दिस इज़ राइट टाइम। और आने वाले मुझे लगता है 10 सालों में अगर इस चीज़ को अपन लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर करें, बहुत ज़्यादा जितना हो सके कोलैबोरेशन करें इन लोगों के साथ में। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हर चीज़ में पैसा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो लोग हार्डली कुछ कमा पाते होंगे। पहले ये टाइम होगा कम से कम इस चीज़ को करने में, कम से कम नहीं तो 10 से 20 साल लग जाएगा एक प्रॉपर वेल एस्टेब्लिश बिजनेस बनाने में उनका भी। तो हमारा काम है अभी उन लोगों को सपोर्ट करना, जिससे कि एक जो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो एक राइज अप हो पाए, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग स्टैब्लिश्ड एक सिंबल हो पाए एक भारत में। Office suite, it's phenomenal. I'm so impressed with the capabilities of Zoho Writer, Zoho Sheets, and Zoho Presentation. This is really good. I think I'll be shifting to Zoho at the earliest. और जितने भी टूरिस्ट लोग हैं वो भी जब वो भी ख़रीदते हैं तो वो सारी चीज़ें ये देखते हैं कि बहुत राजस्थान में जाते हैं या फिर मध्य प्रदेश में जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि अपन लोग जितना जो एक लोकल आइटम है वो ज़्यादा खरीदें, क्योंकि वो सारी चीज़ें इंटरनेशनल चीज़ें तो हमें ऑलरेडी मिल ही रही हैं उनके कंट्रीज़ में। तो जैसे कि हम लोग ख़रीदते हैं बाहर जाके उनके सामान, वो लोग हमारे कंट्री में आके हमारे सामान खरीदते हैं। तो हम लोगों को ये सोच रखनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों खरीद रहे हैं, उनको ऐसा क्या नया दिख रहा है, क्योंकि भारत में किसी चीज़ की कमी नहीं है आज के टाइम पे। ये टाइम है नॉर्थ ईस्ट को सपोर्ट करने का। ये नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे स्मॉल बिजनेसमैन हैं, MSMEs हैं, वेंडर्स हैं, जो अपना रातों दिन लगा के अपने सारी चीज़ें अपना लॉन्च कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स। और एक वो बड़े स्केल पे होना चाहिए, बट आई थिंक सिर्फ और सिर्फ मैं यही सोचता हूँ कि रीज़न यही है कि लोग समझते हैं कि हाथ में होनी चाहिए केनेथ कोल की वॉच, और वॉलेट होना चाहिए गुची का, अरमानी के कपड़े होने चाहिए। और मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें खरीदना, इस लाइफ को जीना। बट उसके साथ साथ में मैं ये भी कहूँगा कि उससे बड़ी चीज़ ये भी है कि अगर आप अपने देश में, मैं ये नहीं कह रहा कि घर घर जा के आप गरीबों का सपोर्ट करो, सब कुछ करो, क्योंकि बहुत कम लोग हैं ऐसे जो करते हैं, और उनको दिल से बहुत बहुत नमस्कार है जो लोग करते हैं ऐसा, क्योंकि हर एक कोई नहीं कर पाएगा और हर एक किसी के बस की भी नहीं है सारी चीज़ें, क्योंकि लोग ऑलरेडी इस मोह माया जाल में फंसे हुए हैं कि हम लोगों को बहुत कुछ बड़ा बनना है, हम लोगों को बहुत कुछ बड़ा ख़रीदना है, हम लोगों को अपना एम्पायर क्रिएट करना है। तो वो लोग अपना देश का कुछ नहीं सोच के चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो सबके पास जाए जो भी ऐसी सोच रखते हैं। अपना खुद का सोचने में कोई बुराई नहीं है, पर एक ये भी थ्योरी होनी चाहिए कहीं ना कहीं माइंड में। अगर आपका नेशन फर्स्ट की थ्योरी अगर आपके दिमाग में नहीं है तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर ब्रेन। मे बी योर ब्रेन इज़ बीइंग investigated by some worms, maybe they're eating your brain. So I think this is the right time to support Swadeshi movement. Proudly Swadeshi, #proudly Swadeshi, #support। ये वीडियो
मेरा उन सभी फैमिलीज़ के लिए है जो लोग अपना बेस्ट करते हैं, जो अपना सब कुछ, अपना तन मन धन, अपना सब कुछ पसीना बहा के भी धूप में लगे रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैंडक्राफ्टमेड चीज़ें होती हैं वो, और बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो मेरे को आइडिया भी नहीं होगा जो कि लोग बना रहे हैं, क्योंकि कॉमन सी बात है वो उस लेवल पे है नहीं आज के टाइम पे इंडिया में जो होनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि इस मूवमेंट से, इस प्रौढ़ी स्वदेशी मूवमेंट से ये पॉसिबल हो सकता है। अगर चाहें तो 10 साल में बहुत बड़े लेवल पे पॉसिबल हो सकता है, बहुत ह्यूज लेवल पे। एक थॉट प्रोसेस बन गया है कि हर चीज़ ग्लोबल चीज़ पे, ग्लोबल ब्रांड्स पे डिपेंड होना। मैं भी चाहता हूँ मेरे पास कार हो तो मेरे पास कार होनी चाहिए टाटा की या महिंद्रा की या कोई भी इंडियन मेड ब्रांड। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास में अगर कोई बाइक हो तो वो एक इंडियन ब्रांड हो, बी इट रॉयल एनफील्ड, बी इट कोई और कंपनी। और कोई भी चीज़ हो, अगर आप वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली, अगर आपके को लगता है आपके पास पैसा है अच्छा खासा, आपने सब कुछ देख लिया है, आपकी उम्र हो गई अब 40-30 साल, 40 साल या 50 साल, आपने लाइफ जी ली अपनी, थोड़ी बहुत भी जी ली, अगर आप थोड़ा बहुत भी सेटिस्फाइड हो तो आई थिंक इस चीज़ को आप थोड़ा सा साइड में रख के भी ये भी कर सकते हो कि अपने देश के लिए एक स्वदेशी मूवमेंट, एक अपनी साइड जितना हो सकता है उतना एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स आप वो एक कॉन्सेप्ट लाएं अपनी लाइफ में भी, जिससे कि हमारे देश का भला हो सके, सबसे ज़्यादा देश के उन लोगों को भला हो सके जो इस देश में अपने हाथों से मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और अपना कारोबार संभाल रहे हैं। यही बोलना था। अगेन #प्राउडली स्वदेशी। नमस्कार।